अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है जी? -1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ चीजें हैं जो हमारे पास इसमें यूज होंगी। अगर आप देखें तो ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू थी, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की, ये उससे मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ देखने में उन जैसी लग रही। और वैसे वैल्यूज थी क्या? हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस -3 √2। ठीक है बेटा, यही थी। ओके ओके, इधर एक काम करना है, वो आप लोगों ने गौर से देखना है। -1/2 इसका बटा अलहदा कर दिया, और जो 3 √ था उसका बटा अलहदा कर दिया। अब 3 के अंदर तो माइनस था, तो वो क्या बन जाएगा? अयोटा। कैसे बन जाएगा? -3 √ 3 और -1 अलहदा अलहदा लिखना था। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके -3 ही बनता है। 3 √ -1 √ किसकी वैल्यू होती बेटा? अयोटा की। तो -3 की जगह 3 और अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके हो गया बेटा। आपने करना क्या है? अयोटा स्टार्ट पे लिख दो या लास्ट पे लिख दो, बात तो एक ही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ साइड पे माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा ऑन बोथ साइड। जो ओमेगा है इसके साथ भी माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली जो टर्म है। -1/2 इसके साथ भी माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, जो अयोटा इंटू 3 √ है, इसके साथ भी माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म के साथ भी माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, इसके साथ भी माइनस अयोटा मल्टीप्लाई। माइनस अयोटा √ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा अयोटा/2। ठीक है, और ये बेटा प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर। अयोटा/2 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। क्या आती है जी? -1 होती। माइनस अयोटा और साथ ओमेगा, अयोटा/2 माइनस माइनस प्लस 3 √ ये वाली जो इधर फॉर्म थी। अच्छा, अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें, इसका क्या लेना चाहें? एलसीएम। एलसीएम 2 ही आना था, तो ये बन जाना था अयोटा प्लस 300। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इनके जो आंसर है उनका एलसीएम ले लिया। इधर अगेन बता देते हैं, आंसर आए थे अयोटा/2 प्लस 3 √ एलसीएम आएगा 2, तो अयोटा प्लस 300 वही हमने लिख लिया। ऐसा करने से अगर आप गौर करें, जो पहली रकम है वो सेम यही नहीं, ये बन गई। दूसरी भी फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरी फाइंड करने के लिए अगर इसमें हमने किसके साथ बेटा मल्टीप्लाई किया था? ओमेगा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो उसके लिए ओमेगा स्क्वायर को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली जब ओमेगा स्क्वायर को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई बेटा करना है, हमें बेटा ऑलरेडी पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। क्या? कि ओमेगा में इस जगह प्लस आता और ओमेगा स्क्वायर में इस जगह माइनस आता। इसको भी माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना और ओमेगा स्क्वायर को भी माइनस अयोटा के साथ, सारा सेम रहेगा। बस फर्क क्या आएगा कि इसमें ओमेगा में जहां प्लस है, ओमेगा स्क्वायर में इस जगह माइनस। ठीक है,
तो इसके फाइनल आंसर में इधर प्लस है, तो ओमेगा स्क्वायर वाले में इस जगह क्या होगा जी, माइनस होगी। वो आपको सारा ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखें, बोथ साइड पे माइनस और के साथ मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आएगा। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं जी हमारे पास जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेटा अगेन एक बार लिख लेते हैं। आयोटा प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 की पावर 8। हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल, माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा बाय पावर 8 है। ये वाली टर्म किसके इक्वल, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर बाय पावर 8। पावर इवन नंबर माइनस है, खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा की 8 और ओमेगा की 8। इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, आयोटा की 8 और ओमेगा की 8 2 16। नाइन्थ में जब हमने आयोटा वाले क्वेश्चन किए हैं, आयोटा को स्क्वायर की शक्ल में लिखते होते हैं और ओमेगा को क्यूब की शक्ल में, ऐसे ना। तो आयोटा की 8 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 4 2 8 होता है। ओमेगा को क्यूब की शक्ल में लिखते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि 3 2 6 होता है, 2 ओमेगा बच गए, तभी ओमेगा 8 बनेगा। इधर भी ऐसे आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 2 8, और इसको हम बेटा क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की 5 3 15, लेकिन 16 थे तो 1 ओमेगा साथ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ओमेगा क्यूब की जगह 1। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, लेकिन पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म, तो 1, ये भी 1 ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 1 और ओमेगा, ये रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्टार्ट किया था, तो आंसर में राइट हैंड साइड आ गई। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। शाबाश बेटा। पार्ट नंबर जो 7 है, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू 5, के की किस वैल्यू से, k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक समेशन कहते हैं सम को, ठीक है। इस वैल्यू का समेशन, k की वैल्यू है 0 से 5 तक, k की जगह 0 पुट करना, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और समेशन का मतलब सम, और उन सबको सम कर देना है, ठीक है जी। नाउ k की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस k की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस k की जगह 2 पुट कर दिया, k की जगह 3 4 एंड 5। उन्होंने क्या कहा था कि k की वैल्यू 0 से पुट करना स्टार्ट करनी, कहां तक पुट करनी, 5 तक। समेशन का मतलब सबको सम करना, करते हैं जिसको हम स्टार्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 1 दा 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 3 दा 12 और 5 4 2 दा 8, सॉरी 4 2 दा 8 और 5 टू दा 10। ओमेगा की बड़ी पावर है कि को क्यूब की शक्ल में लिखना पड़ेगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो तो होता है 1 के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा, तभी तो ओमेगा की 4 बनेगा। ये बनेगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 टू 6 होता है। ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 3 टू 6 और 2 ओमेगा 7, 8 पूरे हो गए। ओमेगा क्यूब की 3 3 3 9, लेकिन 10 थे, 1 ओमेगा बच गया, वो 7 आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू
1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इधर भी 1 रह जाएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा और इधर ओमेगा रह जाएगा। अब बेटा ये चीज हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये तीनों वही टर्म नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल? 0 के। प्लस ये भी तीनों वही नहीं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी किसके इक्वल? 0 के। तो 0 प्लस 0 0। सो इधर आंसर लिख देते हैं ये इधर। थस क्वेश्चन क्या था? समेशन k is equal to 0 to 5 ओमेगा 2 रेज टू पावर 2 के। इसको जब सोल्व हमने किया तो आंसर इसका क्या आया जी? 0 आया। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस c इक्वल टू ओमेगा। कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस। करना क्या है बेटा? हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा इन डिनोमिनेटर्स। क्या करना बेटा? डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे जो भी रकम है उसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। गौर से देखिएगा दिशा में। हमारे पास बटे के ऊपर है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब जो बटे के नीचे रकम है ना, कौन सी बोला? a ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा और c। इस रकम को हमने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करना और ओमेगा के साथ डिवाइड भी करना। ये बेटा बन जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये ओमेगा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा प्लस सी ओमेगा आ जाए। ठीक है, ये ऊपर वाला ओमेगा मल्टीप्लाई किया, नीचे एक ओमेगा है ना। ठीक है बेटा, एक मिनट। आई थिंक हाँ जी, क्या है जी? इधर जो W है ना, इधर इसके साथ C भी है। ठीक है, W के साथ क्या है? C। वो हमें कैसे पता चला? वो बाय मिस्टेक हम C मिसिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम बननी चाहिए, तो अब हम ये सेम बन भी रही। बेटा जो बटे के नीचे भी बटा होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, यानी ओमेगा ऊपर आ जाएगा। उधर ऑलरेडी क्या था? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे क्या था? a ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। w a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये ऊपर नीचे सेम टर्म नहीं कैंसिल हो गई, क्या बच गया? ओमेगा। उन्होंने भी तो यही कहा था कि अगर इस साइड को सोल्व करें आंसर ओमेगा आना चाहिए। सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक और बात, यही वाला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आगे बन जाएगा, तो जब मैं बनेगा आपके माइंड में ये साथ ही आना चाहिए कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ओमेगा की जहां भी ज्यादा पावर्स हैं उसको हमने सेट करना है, उनको अलग से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है,
उनको हम अलहदा से सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा 12 है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा 12 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4, क्योंकि 4 3 12 ही होता है। ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, 1 की पावर 4, 1 ही रहेगा। ओमेगा के 17 को भी सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा क्यूब की पावर 5, 5 3 15, 7 ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा की 19, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 6, 6 3 18, 1 ओमेगा बच गया। ओमेगा क्यूब की 1 तो ये सोल्व कर आ गया, ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा की 14 है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा क्यूब की 4, 4 3 12, 2 ओमेगा रह गए, यानी ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये सोल्व करके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाते हैं ओमेगा की 22 पे, ओमेगा क्यूब, ठीक है, ये हम किस पे करते हैं जी, 7 पे। 7 3 21, 1 ओमेगा बच गया। 1 की पावर 7, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहती है, तो ओमेगा आ गया। ओमेगा की 30, ओमेगा क्यूब की पावर 10, 10 3 30, 1 की पावर 10 वो 1 ही रह जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड अब हम लिखते हैं, असल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। ओमेगा 12 का आंसर क्या आया था, 1 आया था। ओमेगा की 17 का आंसर क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा 19 का आंसर बेटा ओमेगा आया। ओमेगा 14 उसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा 22 उसका आंसर ओमेगा आया। ओमेगा 30 उसका आंसर 1 आया था। तो बेटा ये हमारे पास बन गया A1 का ए, बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा। ये ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बन गया, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया जी एग्जैक्टली। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सारा काम किया, यहां से आगे क्या है जी, वो वाला सेम एज क्वेश्चन 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जैसे हमने डिटेल में सोल्व किया A to Z स्टार्ट से एंड तक, यहां से आगे सारा आपने वो इसके आगे जोड़ देना, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर। चलें, अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट ले।